हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे। आज हम अपनी रीडिंग में ये देखने वाले हैं कि हु इज़ जेलस ऑफ यू एंड वाई। कौन जलता है आपसे और क्यों जलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। Who is jealous of you and why? कौन जलता है आपसे और क्यों। मैं 2 डेक से एनर्जी निकालूंगी, राइडर वाइट से, फिर एवरीडे विच टैरो से। Who is jealous of you and why? Empress, Knight of Cups reverse, 6 of Pentacles reverse, Lovers, 3 of Wands, 2 of Swords reverse, 5 of Pentacles reverse, 4 of Pentacles। बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स। ठीक है, एक डेक से और निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं ओवरऑल क्या निकल के आता है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, 9 of Wands, 5 of Wands, the Chariot, Knight of Pentacles, 8 of Swords। बॉटम ऑफ द डेक इसमें आया है 7 of Swords। डिसेप्शन, धोखाधड़ी वाली एनर्जी है ये। तो फ्रेंड्स, इनको मैं हाथ में ले लेती हूँ, इनको मैं यहीं रहने देती हूँ। फ्रेंड्स, मुझे यहाँ 2-3 एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। पहली तो कोई एक ऐसा इंसान है जिसका आपके ऊपर क्रश था या अभी भी है। ये व्यक्ति आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देखता है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये आपके प्रति, या अट्रैक्टेड था, अभी भी अट्रैक्टेड है। ये मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। इसको आपने सोच विचार में डाल रखा है। मिक्स एनर्जीज आ रही हैं 2-3। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपको लव ऑफर देने की कोशिश की हो। इनका आपके ऊपर क्रश था, लेकिन वर्तमान में इनको आपके साथ क्रश के साथ जेलेसी भी है। मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति एक तरह की मन में खुन्नस भरे हुए हैं। और लोगों से ये कहता है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा समझती है। लोगों से बातचीत करता है कि अपने आप को राजकुमारी समझती है, अपने आप को किसी हीरोइन या हीरो से कम नहीं समझता है। आखिर इसमें है क्या ऐसा? ये इनकी खुन्नस है, बहुत खुन्नस खा के बैठे हुए आपसे। आपने इनके जो लव ऑफर है उसको एक्सेप्ट करने की जगह
अपनी ज़िंदगी की समस्याओं पर ध्यान देना ज़्यादा पसंद किया है, या तो आपने इनका लव ऑफर रिजेक्ट किया है, या इनको किसी तरह की फटकार लगाई है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता ही नहीं है कि आपके ऊपर इनको क्रश है। इन्होंने आपको कई बार हिंट भी दी है कि आपको पसंद करते हैं, पर शायद आप इनको उस नज़र से नहीं देखते जिस नज़र से आपको देखते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो एक बाउंड्री क्रिएट करके रखने वाला जो नेचर है ना, उसको ये बाउंड्रीज को ये ब्रेक करने की इन्होंने कोशिश की है। इनको लगता था कि आप जीवन में शायद बचकाने निर्णय ले सकने वाले इंसान हैं और आप इनके चंगुल में फंस जाएंगे। इन्होंने आपको कई बार हिंट भी दी है कि आपको पसंद करते हैं, पर आपने इनको घास नहीं डाली है। मुझे यहाँ एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है। ये यंग एज नहीं है, यंग एज का लड़का नहीं है या लड़की नहीं है, अधेड़ उम्र का या आपसे उम्र में ज़्यादा का आदमी दिखाई दे रहा है, जो आपको लव ऑफर देने के रास्ते ढूंढ रहा था। इसको लगता है कि ये आपके योग्य है, पर आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके किसी भी तरह योग्य है। केवल यही नहीं, बहुत से लोग आपको अपने साथ देखना चाहते हैं, सपने देखते हैं आपके साथ रिलेशनशिप के, पर आप हैं एम्प्रेस। हर किसी को आने नहीं देते अपनी ज़िंदगी में। इस बात से कई पुरुष आपसे खुन्नस खाते हैं, और कई महिलाएं ऐसी हैं जो अगर आप मेल हैं तो खुन्नस खाती हैं। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि ये आपके लायक है। आपने कुछ इनसे ऐसा कह दिया है, जैसे होता है ना कि कहावत कि ये मुंह और मसूर की दाल, इसी तरह की कोई बात, या आप इनको चुभ गई है, या आपने इनके किसी पहचान वाले से, किसी दोस्त से जब इनकी भावना उसने आपको बताई, तो आपने उस थर्ड पर्सन से कुछ ऐसा कह दिया कि पागल हो क्या, मैं उससे रिलेशनशिप में रहूँगी या शादी करूँगी, दिमाग तो ठीक है आपका। उस ये बात थर्ड पर्सन ने उस व्यक्ति को जाकर बताई है। और इस बारे में ये चर्चा कहीं फैल भी गई कि ये व्यक्ति आपको लव ऑफर देना चाहता था, जबकि आपके बीच में एज डिफरेंस हो सकता है या किसी प्रकार ये कल्चर में डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब आपकी इनकी जोड़ी नहीं जमती है। और लोगों के बीच में ये बात फैल गई कि इस व्यक्ति की हिम्मत तो देखो, ये आपके जैसे इंसान को लव ऑफर दे रहा है। ठीक है, तो ये थर्ड पर्सन जो थे, जिनसे भी आपने कहा, उन्होंने जाकर उनको बताई, जिससे रिजेक्शन वाली बात इनको जब पता चली तो ये व्यक्ति का अपने आप पर काबू नहीं रहा, इनका ईगो हर्ट हुआ, क्योंकि इस इंसान ने अपने आप को बहुत हायर लेवल पर एक इल्यूजन में जीता है, ये कि मैं बहुत हायर हूँ, मैं किसी के साथ भी, कोई भी मेरा लव ऑफर कैसे रिजेक्ट कर सकता है। एक है ना, इनको एक मिथ्या भ्रम हो सकता है, इनको थोड़े से मूर्खता वाली एनर्जी है इनकी, कहीं भी लव ऑफर देने चल पड़ते हैं, हर किसी को बरगलाने की कोशिश करते हैं। इनसे कम उम्र का कोई बच्चा, मैंने कहा था ना एक बड़ी उम्र का आदमी, मैनिपुलेट करने वाला व्यक्ति, इनका ईगो हर्ट हो गया है।
क्योंकि इस इंसान को अपने पर अहंकार भी बहुत है। इनको इनकी उम्र और आपके और इनके बीच के डिफरेंस का एहसास आपने करवा दिया है, जिससे ये इंसान तिलमिला गया है और ये आपसे जलता है कि हाथ में जो मछली फंसाने चले थे वह तो हाथ से निकल गई। ये एक झुंझलाहट में है ये व्यक्ति। आपकी स्टार की एनर्जी आई है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे एक ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है जिसने आपको पास्ट में 2 स्थितियों में जगल किया, ठीक है, या आपको मझधार में ऐसा छोड़ दिया कि आपको समझ में नहीं आता था कि मैं किधर जाऊं, क्या करूं। आपको रास्ते दिखाई नहीं देते थे। इन्होंने 2 सिचुएशन में आपको जगल किया। इस व्यक्ति के फाइनेंस अभी खराब स्थिति में है। एक एक पैसे के लिए परेशान हो सकता है ये व्यक्ति। एक ऐसा इंसान दिख रहा है जिसके साथ आप पास्ट में लव रिलेशन में थे। हो सकता है इनके साथ आपका परिवार हो। इनके साथ आपका परिवार हो या अभी भी आपका परिवार हो पर आप सेपरेशन में रह रहे हो। इनका स्वभाव अटेंशन सीकर वाला है। इनको हमेशा यह पसंद आता है कि आप इनके आसपास चारों तरफ बस एक सीमित दायरे में, मान लीजिए 1 मीटर का दायरा हो तो 1 मीटर के दायरे में ही आप अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारें। उस 1 मीटर के दायरे के बाहर मतलब कि अपने मन के मुताबिक आप कुछ ना करें। जैसे कि कुछ डिसीजन अपनी खुशी के लिए आप लेना चाहें, अपने दोस्तों से मिलना, अपने पर्सनल फ्रेंड्स के साथ कभी साल में 1 आध बार भी कहीं बाहर जाना चाहें, तो ये आपके कैरेक्टर पर कुछ ऐसी चुभती बातें बोल देते थे कि आपका पूरा प्लान 2 मिनट में इनकी बातों से फेल हो जाता था। जो खुशी थी वो गम में बदल जाती थी। इनका मोटिव आपको समाज से अलग करना, सोसाइटी से, फ्रेंड्स से कट करके स्टक रखना था। ये आपको अलग थलग करके रखना चाहते थे, क्योंकि एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपके साथ मिसबिहेव करते हों, डोमिनेट करते हों। आप किसी सपोर्ट के कारण इनसे मूव ऑन, आपको कहीं सपोर्ट मिल जाए तो आप मूव ऑन ना कर जाएं। समाज की मदद से आपके अंदर हिम्मत ना हो जाए, इसलिए ये आपको उन लोगों से, आपका भला चाहने वालों से, आपके मेल फ्रेंड्स से, और अगर आप मेल हैं तो आपके फीमेल फ्रेंड्स से कुछ ना कुछ आपके ऊपर लांछन लगाकर आपको कट कर देते थे, ताकि आपके सारे डिसीजन के लिए आप इनका मुंह ताको और ये आपको पूरी ज़िंदगी इसी तरह से अपने आसपास घुमाते रहें, आपके मालिक ठेकेदार बन जाएं। इसके बाद अलग करने के बाद ये आपसे ये कहते होंगे कि मैं ना रहूं तो तुम अकेली रह जाओगी या रह जाओगे। इनकी जलन का कारण ये है कि किसी भी तरह टूट कर, बिखर कर भी आपने अपने आप को इस व्यक्ति की चालबाजियों से बचा लिया है, ठीक है। इसने आपको जिन लोगों से इंटेंशनली अलग किया और धमकियां दी कि मैं ना रहूं तो तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हारा उद्धारक हूँ, ऐसा गेम इन्होंने खेला। तब आप इस मैनिपुलेशन में इस कदर फंसे हुए थे कि सब कुछ जानते हुए भी आप ये नहीं कह पाए कि तुम ही तो मेरे अकेलेपन के लिए जिम्मेदार हो। मेरे ज़िंदगी में जो वीराना है उसके लिए तुम ही तो जिम्मेदार हो। इनको दिख रहा है कि उस मैनिपुलेशन और उस जो भी इन्होंने आपके साथ करने की कोशिश की थी, आपको समाज से अलग करने की कोशिश की थी, उसके बावजूद भी 1 मिनट फ्रेंड्स हैं, जो भी इन्होंने बांध के रखने की कोशिश की थी, आपको बुरी तरह से घायल कर छोड़ा था,
उसके बावजूद भी आप लाइफ में मूव ऑन करने के लिए निकल पड़े। आपने अपनी ज़िंदगी में नए रास्ते खोज लिए और इनके भाग्य का पहिया अब पलट गया है। बहुत बुरा भाग्य चल रहा है इनका। इस इंसान को लग रहा है कि आपसे जो यह चाहता था वह पूरा नहीं हो सका। जो भी चाहता था वो पूरा नहीं हो सका। ठीक है, हो सकता है आप इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हो, तो अब इनका फाइनेंस जो है अच्छा नहीं चल रहा है। पास्ट में भी इनका फाइनेंस अच्छा नहीं था आई थिंक, तो आपके सपोर्ट से इनकी ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। इनको ऐसा लग रहा है कि जो ये चाहते थे वो पूरा नहीं हुआ और अब आप अपने दोस्तों, परिवार, आपके अपने लोगों से मिलने घुलने लगे हैं क्योंकि आप इनसे अलग हैं, इनके मैनिपुलेशन से दूर हैं। आपकी शक्ति बढ़ रही है जिससे इनको लग रहा है कि अपने घटियापन को जो ये समाज से छुपाते थे, जो आपको दबाते थे कि आप किसी से कह ना पाएँ, आप मिलेंगे ही नहीं किसी से, मन की बातें शेयर नहीं करेंगे, तो इनका घटियापन कैसे बता पाएंगे किसी को। आपने अब इनका घटियापन सबको बताना शुरू कर दिया। अब शायद आपके हितैषी लोग आपको सही सलाह दे रहे हैं और अब वे लोग आपको इसके चंगुल में दोबारा नहीं फंसने देंगे। ऐसा सोच सोचकर इस व्यक्ति के प्राण निकल रहे हैं। इनकी रातों की नींद हराम हो गई है कि आखिर क्यों पंछी पिंजरे से उड़ गया। काश ये और मजबूत पिंजरा बनाते, काश ये लोहे की जगह सोने का पिंजरा बनाते ताकि आप सोना देखकर रुक जाते। ठीक है, कोई लालच, कोई लॉलीपॉप ये आपको दे देते। यदि आप सेपरेट हो, डिवोर्स नहीं हुआ है, तो ये शायद कोई लालच देकर, कोई मीठी मीठी बातें करके आपको वापस फंसा लेते, पर अब आप अपने लोगों के बीच हैं। ये एक ऐसा इंसान है जो अपनी कमियां कभी नहीं देखता है, बल्कि अपनी दुष्टता और अपनी प्लानिंग को और कैसे मजबूत किया जा सकता है इस बात पर चिंतन करता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। और फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। जो कुछ रेजोनेट हुआ वो ले लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितना पार्ट आपको रेजोनेट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।